हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 12th साइंस का रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा अपने स्कूल का। अपने एरिया इवन जयपुर में भी बेस्ट रिज़ल्ट है। और अगर आप हाईएस्ट परसेंट देखते हो तो 97.6%, और साइंस में इतनी परसेंटेज लाना बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जो है मैं उम्मीद करूँ कि अगले साल आप लोग भी इसी तरीके का रिज़ल्ट हमें देके जाएं। तो इसलिए जो है थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब कल अपन ने स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन ने कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। और उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन ने देख लिया था कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और उसमें जो बेस्ट या आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। उस किडनी की अपन ने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। और उस स्ट्रक्चर में किडनी के अंदर एक यूनिट, जैसे अपनी बॉडी है तो बॉडी का यूनिट क्या है, सेल है। तो उसी तरह से जो किडनी है, किडनी का जो यूनिट है वो यूनिट होता है नेफ्रॉन। दो वर्ड हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी का यूनिट है, और जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम या तो जिसको आप तंत्रिका कोशिका कहते हैं वो है। तो ये लोग थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आपको किडनी में मिलेंगे, और एक किडनी में कम से कम 10 से 12 लाख जो है वो न्यूरॉन्स मिलते हैं। और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स का थोड़ा सा पार्ट मेडुला में होता है, बाकी उसका सारा पार्ट कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। कल आपको बताया था कि किडनी होती है, और उस किडनी में दो पार्ट होते हैं। जो बाहर वाला है वो तो है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला है वो होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो पोर्शन है वो थोड़ा दानेदार दिखाई देता है। वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स का सबसे ज़्यादा पार्ट आपको मिलता है। आज अपन स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में बहुत थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले अपन लेंगे ये अपर पार्ट है, और उस अपर पार्ट को बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी। ये मेलपिगियन बॉडी जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये यहाँ पे मैंने बना भी रखी है। इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक कप बना हुआ है। उस कप को अपन बोलते हैं बोमन कैप्सूल, और जो अंदर रेड कलर का आपको दिख रहा है वो रेड कलर का क्या है, बोमन ये ग्लोमेरुलस बॉडी। तो इस तरीके से जो है सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने कैप्सूल का है, और इसके अंदर ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ये रेड ग्लोमेरुलस है, यानी कि इसके अंदर केशिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं। जैसे अगर जो स्टार्टिंग है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड में से यूरिन को या यूरिया को फिल्टर करना। तो अब यहाँ पे फिल्टर करने के लिए एफरेंट मतलब आने वाली, तो यहाँ पर इस एफरेंट आर्टियोल, दोनों ही आर्टरीज हैं, और आर्टियोल्स का जो डिवीज़न है ब्रांच है उसे अपन आर्टियोल बोलते हैं। तो एफरेंट आर्टियोल से ये एंटर करेगा ब्लड, और उसके बाद में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाएंगी जिसको अपन कैपिलरीज कहेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज एक क्या कह सकते हैं, गुच्छे के रूप में, ठीक ना। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और फिर उसके बाद में सारा का सारा के बाद जो है यहाँ पर ब्लड से यूरिया फिल्टर हो जाता है, और उसके बाद में इफरेंट से वापस से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड ही आ रहा है और ब्लड ही निकल रहा है, लेकिन जो ब्लड आ रहा है उसमें यूरिया है, और जब ब्लड निकल रहा है तो उसमें यूरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर कर देते हैं। तो हालांकि प्रोसेस अभी अपन आगे करेंगे, पर यहाँ पर अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये
अगर दोनों को अपन कंबाइन करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेल पिजियन बॉडी, तो आप कहोगे बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, दोनों को ज्वाइंट करने के बाद में जो बॉडी बनती है उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मेल पिजियन बॉडी। और इसका ही काम होता है मेल फिल्टर करना। यहाँ पे बहुत सारी जो क्या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। कई बार क्वेश्चन आता है पोडोसाइट का, तो ये जो पोडोसाइट्स हैं, ये पोडोसाइट हैं वो फिल्टर में काम देती हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उन छेद को अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा। तो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कभी अपन घर में भी नॉर्मली वैसे आप देखो तो चाय छानते हैं अपन, तो चाय छानने के लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, छलनी यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा ही हमें और चाय चाहिए तो हम उसको दबाते हैं, तो दबाने पर क्या होता है, उसमें से और भी चाय निकलती। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो एफरेंट है वो कैसी है, थोड़ी सी उसका डायमीटर है वो ज़्यादा है, और जो इफरेंट जो लेके जा रही है उसका डायमीटर क्या है, कम है। यानी नॉर्मली आप मान सकते हो कि जो एफरेंट है वो चौड़ी है और इफरेंट कैसी है, पतली है। तो इस वजह से ब्लड तो आ रहा है बहुत, लेकिन जा रहा है कम। तो इस कारण से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, एक डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण चीज़ क्या होती है, छनती है। जैसे मान लीजिए कि कभी अपन कोई पनीर वगैरह छानते हैं तो उसे पोटली से बनाते हैं और उसको टाइट करते जाते हैं, तो टाइट करने पर उसमें से चीज़ निकल जाती है। तो उसी तरीके का यहाँ पर प्रोसेस है, जिससे कि ये यहाँ से फिल्टर होकर यूरिया या और जो भी एस्क्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया क्या, मेल पिजियन बॉडी। उसके बाद में जो है छोटी सी यहाँ पे नेक होती है, नेक जैसी स्ट्रक्चर है, पतली सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसका वर्क है कि मेल पिजियन को अगले वाले से जॉइंट करना, और इसमें भी जो है कुछ एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, PCT, ठीक है। तो PCT, और अगर अपन पूरा इसका देखते हैं तो प्रॉक्सिमल, ये जो सेल है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब भी कैसी होती है, प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग की, और फिर कॉन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा कुंडलित जो ट्यूब है। और ये जो ट्यूब है जिसको हम समीपस्थ कॉइल्ड कुंडलित नलिका कहते हैं, और इसी तरीके से अभी आगे भी आएगी। तो यहाँ पे PCT स्टार्टिंग की है, और ये बहुत ज़्यादा जो है कुंडलित होती है, और इसका मेन काम क्या है कि बाय चांस अगर जो फिल्टर हुआ है यूरिया, उस यूरिया में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे ग्लूकोज वगैरह है या वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनको वापस से एब्जॉर्ब करना, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है जो यूज़फुल चीज़ें उन चीज़ों को वापस से ये रीअब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप अंदर की तरफ देखो तो ये जो इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन है या लाइनिंग है वो ब्रश बॉर्डर्स जो है, ब्रश जैसे जैसे आपने माइक्रोविलाई उसमें इंटेस्टाइन में पढ़ी थी, और वो उसका काम भी क्या था कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वहाँ का एरिया को बढ़ाने का काम। तो यहाँ पर भी जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है, क्योंकि एब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ पर भी इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करना एरिया को, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर। इसके बाद में एक यू टाइप की लूप ऑफ हैनल आती है। हैनल साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, हैनल ऑफ लूप। और ये जो हैनल ऑफ लूप है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो यहाँ पे ये है कि पहले जो है यूरिन इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर उस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें कैसे चल रही है, अपोजिट। तो पहले असेंडिंग है फिर डिसेंडिंग है। तो यहाँ पर जब अपन जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही
जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसलिए इनकी जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस भी कैसी होगी, अपोजिट। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दो अपने पास में इसमें आर्म्स हो गई, और यहाँ पे जो है डिसेंडिंग है, वो डिसेंडिंग जो है उससे वाटर परमिएबल होता है, जितनी ज़रूरत है उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वहाँ से वापस से उसको रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से इन दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस होती है। फिर उसके बाद में अगला आता है DCT, ठीक है, डायस्टल, दूरस्थ। तो पहले था समीपस्थ, अब है दूरस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। हैनल लूप के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो उसको अपन बोलते हैं DCT, और ये जो DCT है ये भी कुंडलित होती है, और इसका काम भी क्या होता है कि यूरिन में कितने जल की मात्रा है उसको कंट्रोल में करना। अगर ज़्यादा है तो ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और कम है तो पानी यहाँ पर उसमें बढ़ा देगा। तो इस तरीके से जो है रीअब्जॉर्प्शन की जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, और जब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस आएगा, क्योंकि उसके बाद में तो यूरिन ही है। तो यहाँ पर जो है सबसे वाटर जो बैलेंस है वो बैलेंस कौन बनाता है, DCT। फिर उसके बाद में जो लास्ट है, लास्ट क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक जो किडनी है उसमें 10 से 12 लाख जो है नेफ्रॉन्स हैं, और इन नेफ्रॉन्स की जो हर नेफ्रॉन जो है यूरिन बना रहा है और यूरिन कलेक्ट किस में कर रहा है, तो उसके लिए ये इस तरह की कलेक्टिंग ट्यूब है, जिसके थ्रू जो है सारे के सारा जो यूरिया कलेक्ट की जा रही है या यूरिन कलेक्ट की जा रही है वो सारी इकट्ठी होती है, और इकट्ठी होने के बाद में इसको यूरिथर में डाल देते हैं, मूत्रवाहिनी में डाल देते हैं, और फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और आज मैं आपको इसीलिए एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जितना यूरिया का फॉर्मेशन है या जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन है, उसके सबके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बॉडी, यानी कि यहाँ पर जितना ब्लड है उस ब्लड में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो रही है। उसके बाद में कल अपन थोड़ा सा इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और प्रोसेस भी इसका इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कराऊंगी मैं इसको डिटेल में कल, कि जो यूरिया है वो यूरिया कहाँ बनता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है किसमें, लिवर में। और क्यों लिवर में होता है, क्योंकि कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि हम अपने जो फूड है उस फूड में क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन जब टूटता है तो टूटने के बाद में उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, और उस कंपाउंड में इम्पॉर्टेंट होता है अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक है, जहर है। तो उस अमोनिया को तुरंत यूरिया में चेंज किया जाता है, और ये चेंज करने का फंक्शन किसका है, ये है लिवर का। तो यानी कि जो यूरिया है वो यूरिया कहाँ बन रहा है, लिवर में। उसी तरीके से जैसे अपन ने आरबीसी का भी पढ़ा था कि आरबीसी जब किसी बाय चांस इन्फेक्शन है या किसी और कारण से अगर ब्रेक होती है तो ब्रेक कौन करता है, इसको लिवर करता है। और बिलीवरिन जो है पिगमेंट से टूट के अलग होते हैं, जिससे कि बाइल या पित्त का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो लिवर है वो लिवर यूरिया बनाती है, और ये यूरिया वाटर में डिज़ोल्व होती है, ठीक है, और वाटर में डिज़ोल्व होती है, और जाने के बाद में कहाँ इस एब्जॉर्ब करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है आर्टरीज के जो ब्लड है उस ब्लड में आता है, और वहीं से फिर ये कहाँ जाती है, किडनी में। और किडनी में ब्लड से यूरिया या जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे हमने कोई मेडिसिन यूज की है या कुछ और यूज किया है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो किडनी में जाते हैं, और यूरिया के साथ साथ में वाटर में डिज़ोल्व होकर हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस
तीन उसमें होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद में इसका रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर फिल्टर हो जाती है मेल पिगियन में, तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और थर्ड जो उसका स्टेप है वो क्या है, सिक्रीशन। तो कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और मंडे को आप लोगों का टेस्ट है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि अब अपने पास में टाइम कम है और रिजल्ट पिछले साल यानी कि 2020 से 2021 का रिजल्ट और भी अच्छा आना चाहिए। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।